हम सब इस बात को मानते हैं कि खाने पीने का जो रेशो है हम लोगों में, कराची वालों में और वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये बात भी देखने में आती है कि लोग जो हैं वो खाने को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और खाते बहुत हैं। खाना मेरे ख़्याल में चाहिए, लेकिन उस लिहाज से कि जितनी ज़रूरत है। मकसद ये है कहने का कि मुझे याद है एक बुज़ुर्ग फरमा रहे थे कि पहले जो था कहने लगे कि तुम कराची वालों ने जो है वो 3 वक़्त का खाना कर दिया है। पहले जो खाना था वो 2 वक़्त का होता था। सब मानते हैं, अगर हम अपनी दादा-दादी अगर हयात हैं उनसे पूछें या वालिद से पूछें कि पहले के टाइम पे लोग जो हैं वो 2 वक़्त में खाना खाते थे। एक फ़जर के वक़्त और एक रात के वक़्त बस। फ़जर को उठे, अच्छा ख़ासा खाना खाया, तगड़ा नाश्ता किया और रात को जो है वो मगरिब से पहले-पहले जो है वो खाया और सो गए। सेहतमंद रहते थे, ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, अच्छा गुज़र रही थी ज़िंदगी। लेकिन अब जो है ये उसका उलट हो गया है और इतना बुरा हाल हो गया है कि सुबह भी खाएँगे, दोपहर को भी खाएँगे, रात को भी खाएँगे और 12 बजे एक थोड़ा-सा जो है वो कुछ समझ लो कि थोड़ा-सा आफ्टरनून के लिए जो है कुछ खाना खाते हैं, फिर खाना 3 बजे खाते हैं और उसके बाद शाम को स्नैक्स होते हैं, फिर मगरिब के वक़्त भी कुछ चक्कम-चुक्की होती है और फिर इशा के वक़्त खाना खाते हैं। ठीक है ना? 5-6 टाइम हो गया। फ़जर यानी कि सुबह के वक़्त 12 बजे चक्कम-चुक्की ऑफ़िस वग़ैरह में या अपने घर वग़ैरह में, और 2-3 बजे खाना, फिर 5 बजे कुछ चाय के साथ, टी के साथ स्नैक्स वग़ैरह और मगरिब के बाद फिर खाना खा मगरिब के बाद भी कुछ फ्राइज़ वग़ैरह या फिर डायरेक्ट खाना खाते हैं इशा के वक़्त। तो मकसद बताने का ये है कि इस तरह तो हमारा जो है हिसाब-किताब चल रहा है आजकल और मार्केट में जो है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हुई हैं और लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत फ़ॉलो करते हैं और खाने-पीने का लोगों में बहुत क्रेज़ होता है। यहाँ तक कि अगर यूट्यूब में अगर आप देखोगे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल गया कि बहुत सारा खाना रख के बिस्मिल्लाह पढ़ देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और यकीन जानो इतना वो खा रहे होते हैं कि उनको देख के एक होता है, मुझे नहीं लगता वो एक वक़्त में इतना कुछ शूट करते होंगे, वो मुख्तलिफ़ टाइमों में शूट करते होंगे, मेरा जहाँ तक ख़्याल है। लेकिन ये है कि वो वाक़ईतन खा रहे होते हैं। आप शादियों के अंदर देख लें, बहुत बुरा हाल होता है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ी-सी एक रिमाइंडर देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो फ़ौरन से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और ये बात मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि मेरा नाम ज़ीशान है और मैं जो हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप हूँ। मुझे लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को डेली रूटीन के बारे में लोगों को गाइड करना मुझे बहुत पसंद है। तो अगर कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं तमाम तर कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। कोई भी राय हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट का जवाब लाज़िमन दूँगा। तो आते हैं टॉपिक की तरफ कि देखें, मैंने ये बात देखी शादियों के अंदर जो कैफ़ियत होती है ना शादियों के अंदर, ऐसा महसूस होता है कि शादियों में जेल से छूटे हुए लोग, मैं अपने आप को उसमें शामिल कर रहा हूँ। शादियों में जेल से छूटे हुए लोग जो हैं वो इस तरीके से भागम-दौड़ कर रहे होते हैं। ये एक फैक्ट वाली बात है कि शादियों में लोग जिस हिसाब से भागम-दौड़ कर रहे होते हैं, तो वो एक देखने वाला होता है कि जैसे ही खाना खुलता है, जैसे ही डिशें खाने की नीचे गईं, लोगों ने एकदम से स्पीड मारनी होती है और स्पीड मार के जो है वो खाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और मैं आपको एक अपनी बात बताऊँ कि मुझे जो है शादियों में मुझसे जल्दी-जल्दी खाना नहीं खाया जाता। मैं जाता हूँ शादी में, खाना निकाला, पहले एक खाना निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर अगर टाइम बचा तो तीसरा निकाला, बाकी तब तक लोग खा चुके होते हैं और लोगों की स्पीड देखने वाली होती है कि वो कितनी स्पीड से खा रहे होते हैं। यकीन जानो, ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये स्पीड से खाने वाली जितनी भी कौम है, ये सब कुछ खा लेती है। तमाम तर खाने चख लेगी, तमाम तर चीज़ें चख लेगी और सब चीज़ें चख-चुख के जो है वो अपना जो है वो पेट जो है वो भर लेते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम और भी देखें खाने के एतबार से, तो बाहर अगर हम देखें रोडों में, ये रोडों का मकसद जो आजकल खाने का काम इतना उरूज पे आ गया। खाने की इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत टॉप पे काम करती है, आपको पता ही है। पहले एक टाइम था कि खाने की इंडस्ट्री में, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कराची के अंदर बंस रोड के अंदर कोई इक्का-दुक्का दुकानें खुली हुई होती थी, या यहाँ पे हैदराबाद पे अगर देखें कराची के अंदर चार मीनार, चौरंगी, टूसो वगैरह के अतराफ़ का मुझे इलाका, पहले मेरी वहाँ रिहाइश थी, मुझे याद है टूसो की तरफ। तो वो जो इलाका था बहुत सुनसान बंजर, कोई दुकानें नहीं खुली हुई। आप अपने इलाके को सोचें, फला-फला इलाके जहाँ पे भी आप रहते हैं, कि फला-फला जगह पे जहाँ मेरी रिहाइश थी पहले, वो इलाके कैसे थे? दुकानें नहीं खुली हुई थी। और देखो, अगर कोई बोले कि पहले जो है आबादियाँ नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। पहले आबादियाँ
थी, लेकिन लोगों के अंदर खाने पीने का इतना रुझान नहीं था। लोग पैसा कमाते थे लेकिन दुनियादारी में इतना रुझान नहीं था, दीनदारी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा था। अब लोगों का रुझान जो है 100 का 100% कमाने के ऊपर है और खाने पीने के ऊपर है। तो अब खाने पीने की दुकानें उस हिसाब से हैं, तो आप देखो ज़रा, कोई एक मार्केट ऐसी दिखा दो मुझे जहाँ 1-2 दुकानें खाने की खुली हों, और वो जगह अगर कामयाब हो चुकी हो लोकेशन, तो वहाँ और दुकानें ना खुलें, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इतनी दुकानें खाने पीने की, सब दुकानें चलती हैं, सब दुकानों पे रश होता है और खाने का इतना इतना ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है, यहाँ तक कि आपको पता होगा कि जैसे चार मीनार चौरंगी से आगे आएँ तो एक नया खुला था पान वाला, पनवाड़ी के नाम से, कराची के अंदर। तो वो जो है क्या कहते हैं, पान बेचता है 1000 रुपये का। और भी कराची में कई जगह बिकता होगा, अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग दुकानदारों का, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब उसने शुरू किया तो वो 1000 रुपये का पान देता था और उसमें सोने का वर्क मिलाता था। मैं ये बात बता रहा हूँ कि क्या ही ज़बरदस्त बात है कि किस तरीके से जो है लोग खाने पीने पे बहुत जा रहे हैं। हमें खाना खाना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि भूखा भी रहें। थोड़ा कोशिश करें रमज़ान जैसी आम दिनों में कैफ़ियत भी बनाएं। थोड़ा कोशिश करें कि अपने आप को जो है वो थोड़ा खाली पेट भी रखें। देखिए लोगों के अंदर जो ये आजकल हार्ट अटैक की डिजीज़ेस आ रही हैं, आजकल जो बीमारियां आ रही हैं, वो सिर्फ इसी नतीजे के अंदर है कि बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। लोग इतना खाते खा खा के हैज़े जैसी कैफ़ियत हो जाती है। लिमिट में रहें और उन लोगों का ख्याल रखें जो कि भूखे रहते हैं, जिनको पूरा दिन खाने को नसीब नहीं होता, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। हमें उन लोगों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। कभी किसी पुल के नीचे जाके देखें कि लोग किस तरीके से पुलों के नीचे रह रहे होते हैं। मुझे याद है मैं लालू खेत कराची में गया था बकरे वगैरह के सिलसिले में, तो मैंने वहाँ पे लालू खेत 10 नंबर से पहले एक बकरे की मंडी आती है, इतवार में लगती है, तो वहाँ पुल के नीचे मैंने देखा कि लोग बाकायदा किस तरीके से रह रहे हैं। पूरी मसहरियाँ लगाई हुई हैं, मसहरी में बेड रखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है कोई फोम वगैरह नहीं है। मतलब पता नहीं बेचारे किस तरह से सोते हैं। और लकड़ी के जो है वो छोटे छोटे तख्ते लगा कर अपना एक थोड़ा छोटा सा घर बनाया हुआ है। वो किस तरीके से रहते हैं, उनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती होगी, मेरा ख्याल है ऐसा। लेकिन वो सुख वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे, हमें इन जैसे लोगों को भी देखना चाहिए। और उन लोगों को सफ़ेद पोश लोगों को जो इस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि हमें उनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। खाना खाएं, मना नहीं है, भूखे ना रहें, भूखे रहने को किसी ने नहीं कहा, लेकिन अपने आप को इतना ना खिलाएं कि कल को यही खाना खाया हुआ हमारे लिए वबाल बन जाए। और ऐसा ही होता है उन लोगों के लिए जब वो चिकनी चीज़ें खाते हैं और एहतियात नहीं करते, और एहतियात न करने की वजह से जो है उनको हार्ट अटैक हो जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, हमारा बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है। जो लोग जिम विम जाते हैं वो फिर अपनी खुराक का बहुत ख्याल करते हैं, अपनी डाइट को जो फॉलो करते हैं, डेली बेसिक्स की बहुत ख्याल करते हैं। और मैंने अक्सर लोगों को देखा जिनको पहली दफ़ा एक हार्ट अटैक आ जाता है ना, फिर उनके अच्छे भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से खाने का फॉलो करते हैं। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, अल्लाह सबको सेहतें दे हम सबको। मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले ही एहतियात कर लेनी चाहिए जवानी से ही। आपको नहीं कहा किसी ने कि आप जो है वो एहतियात ना करें खाने पीने में, लेकिन ये है कि भूखे रहने में भी बहुत आफियत होती है। जैसे अब रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान में जो है वो भी एहतियात करें। और मैं एक बात मानता हूँ कि रमज़ान के अंदर जो है हम सब इतना ज़्यादा खाते हैं, ऐसा लगता है कि हमें खाने को ही नहीं मिलता पूरे साल। या अफ्तारी में जो दस्तरखान पे टूटते हैं लोग, वो बहुत बुरा टूटते हैं। ये कह लो कि उस वक़्त जो रमज़ान में अफ्तारी में जो एहतमाम होता है, वो एहतमाम मैं नहीं समझता कि पूरे साल एक हफ़्ते लगातार जो है वो दस्तरखान पे होता होगा, और बहुत पैसा ख़र्च होता है रमज़ानों के अंदर। मैं ये बात इसलिए और यूँ कह रहा हूँ कि ये फ़ैक्ट है, और हमें इस फैक्ट को जो है समझना चाहिए, इस फैक्ट को लेकर चलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है वो हमें अपना एहतियात करनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। खाएं पिएं मना नहीं है, लेकिन इतना खाएं कि आपका जिस्म उसको डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि आपकी मैदा जो है ना वो एक थैली के मानंद है। आपका थैला मैदा जो है वो आपका जो मैदा है वो एक थैले की मानंद है। तो आपका जो थैला है ना, मैदा जो है आपका, उसमें आप जितना भी भर दें आपको मसला नहीं है, आपका पेट यानी कि भर जाएगा। क्योंकि एक हदीस भी है जिसका मफ़हूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि बदतरीन जो है वो बर्तन इंसान का पेट है। और हम सब मानते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर खाने पे बंदा आए तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खा जाता है, उसका हलक तक भरने का जैसा हो जाता है, लेकिन बहुत खा जाता है बंदा। लेकिन एट दी एंड क्या होता है कि फिर
यही ज़्यादा खाने से जब आपका मैदे पे जब ज़ोर पड़ता है, मैदा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पेट उसको खा नहीं पाता, यानी कि पेट उसको हज़म नहीं कर पाता, तो बदहज़मी होती है। फिर आपको पता है यानी कि आपके वो गैस दिमाग में चढ़ती है, दिल में चढ़ती है, और वो जो बेजा जो गैस होती है उससे हार्ट अटैक वगैरह, ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि गैस से भी हार्ट अटैक मुझे नहीं पता आता हो, लेकिन ये कि इतना ज़रूर है कि दिल में जो है वो दर्द ज़रूर होता है ज़्यादा खाने से, गैस जमा होने से, और शायद मैदे पे ज़ोर पड़ता है, उस तरह मैदा कमज़ोर भी हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है वो एक वक्त है मैदा कमज़ोर हो ही जाएगा ज़ाहिर है, और उसके साथ साथ जो है आपकी सेहत है भी बरकरार नहीं रहती। तो एहतियात करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और एहतमाम करना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए और अच्छी चीज़ें खाएँ। मना नहीं है खाने पीने को, अच्छी चीज़ें खाएँ, सेहतमंद चीज़ें खाएँ जिससे हमें फ़ायदा हो, और जंक फूड और फास्ट फूड से तो बचना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा पहुँचता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और कोई भी टॉपिक को आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो जो है मैं आपके टॉपिक पे बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लूँगा आपसे इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।